Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today we are going to discuss about quiz zone and writing zone of our industries, chapter number 11. Okay? So, we completed our chapter. Today we will see the multiple choice questions, fill in the blanks, write true or false, match the columns, ये सब हम देखेंगे and along with writing zone. So let's start with our thought of the day. So today's thought is all we have is now. आपको ये पता होगा कि एक बीता हुआ पल है वो कभी नहीं आएगा. Yes, we have to live in now. The moment is very important. The present moment is very important. So we have to live in that moment. So I have given you an activity. This you have to give a one word answer for this. Name what name we can give for this sentence that we have to do. So I will give the answers because many of you have not really done this because it's very difficult one. So I will explain it, right? So first one is cotton balls are used in cotton textile industry. ये क्या होता है? Cotton balls जो cotton industry का raw material होता है, जो हमारा आंसर है raw material. Next one, trucks carry the finished cotton cloths to the market. ये क्या होता है? जो ट्रक्स जो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ट्रांसपोर्ट के लिए हम ट्रक्स यूज़ करते हैं ना, ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. एंड थर्ड वन, वर्कर्स गेट डेली वेजेस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वर्कर्स गेट डेली वेजेस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. दे आर लेबर्स. ओके, जो लेबर्स होते हैं वो डेली वेजेस में वर्क करते हैं. एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द स्किल्ड वर्क फोर्स. वो होते हैं अबंडेंट लेबर. एंड फिफ्थ वन, सडन पावर कट ब्रॉट द इंटायर इंडस्ट्री टू अ स्टैंड स्टिल. वो होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. द फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी. सो these are the answers of the previous activity. previous class का activity में जो मैंने इस questions दिया था, शायद आपको ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा. तो आंसर है ये रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, अबंडेंट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी. डन. सो लेट्स सी today's activity. Today's activity is write 4 manufactured goods with their raw material. For example, आपको पता होगा कि क्लॉथ कहाँ से आते हैं? कॉटन बॉल से. ऐसा ही शुगर कहाँ से आता है? शुगर केन से. ऐसा ही आपको 4 मैन्युफैक्चर गुड्स बताना है विद द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल क्या होता है उसका वो भी राइट करना. बिफोर यू हैव टू राइट, पहले जो लिखना है रॉ मटेरियल, देन मैन्युफैक्चर्ड गुड, लाइक दैट यू हैव टू राइट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 11, राइट. टॉपिक क्या है? अवर इंडस्ट्री में जो नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स होता है. मैन मेड थिंग्स आर done with the help of industries. and factors क्या क्या होता है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फिनेंस एंड ट्रांसपोर्ट. along with this market also very important one. and classification of industries क्या होता है? on the basis of raw material they are agro based industries and mineral based industries, right. on the basis of investment and production, large scale industries, small scale industries and cottage industries. So in India there are many industries.
सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो इंडिया में बरनपुर, रांची, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, सेलम, भद्रावती, इस सब जगह में जो पब्लिक सेक्टर का मिनरल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। ओके, एंड अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स इन इंडिया आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, रेलवे कोच फैक्ट्री, ये सब जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में ही आता है। ओके, सो लेट्स सी क्विज जोन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, राइट ट्रू और फॉल्स, ये सब आता है जो हम देखेंगे। फर्स्ट वन क्विज जोन में फर्स्ट वन है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड। इसमें जो मैन मेड कौन सा वाला है? फर्स्ट वन ए कोल, बी आयरन ओर, सी बिल्डिंग, डी कॉपर। इसमें जो कोल, आयरन ओर, कॉपर, ये सब क्या है? मिनरल्स है। जो बिल्डिंग जो है वो मैन मेड है, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। एंड सेकेंड वन, द शुगर इंडस्ट्री इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ। शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा कहाँ है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हरियाणा, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। एंड थर्ड वन, अहमदाबाद इज फेमस फॉर इट्स शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सा वाला ज़्यादा है अहमदाबाद में? आपको ये पता है, जो क्लोथ्स टेक्सटाइल्स ज़्यादा है, कॉटन इंडस्ट्रीज। जो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट? कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉटन इंडस्ट्री। एंड फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट इंडस्ट्री? जो इंडिविजुअल ने ओन किया हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और सेलम स्टील प्लांट। कौन सा वाला है प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री? वो है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। वो है प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का ओन्ड है। एंड फिफ्थ वन, पटियाला रेल कोच फैक्ट्री इज़ इन द स्टेट ऑफ। कहाँ है पटियाला रेलवे कोच फैक्ट्री? आपका बुक में जो 69 पेज में है लास्ट में, रेलवे कोच फैक्ट्री वो पंजाब का है, राइट? इन ब्रैकेट दे हैव गिवन पंजाब, पटियाला एंड कपूरथला, they are in Punjab, right? So our answer is option number B, Punjab, right? Multiple choice questions we have done. So while I am doing this, please take your textbook and do it by yourself, because we have writing zone also. You will not get time, that's why with me only you can do your homework. While you are watching your this video, you can do this homework. And second one, B, fill in the blanks. First question is, dash steel industry is in Chhattisgarh. That is Bhilai, Bhilai. Bhilai steel industry is in Chhattisgarh. And second one, dash is famous for the cotton industry in Gujarat. ये जो कॉटन इंडस्ट्री गुजरात में है, वो कौन सा सिटी है? ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री है वो गुजरात का कौन सा सिटी में है? वो है अहमदाबाद। ओके,
Third one, Maruti cars are manufactured in dash हरियाणा. हरियाणा का गुड़गांव में मारुति कार्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है. Yes, गुड़गांव. And fourth one, the dash and dash industries are located in Kolkata. Kolkata में jute and automobile industries are there. And fifth one, Bengaluru is important for the dash industry. Electronics industry है बेंगलुरु में. Okay, write proper spelling. Okay, slowly you can write, or else you can pause the video and you can write it down. And the third one, C. Write true or false against each statement. First one, iron ore is a man-made thing. Is it true? Iron ore क्या होता है, हम जो पिक्चर में देखे थे, राइट? वो जो man-made thing होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है या अपने आप मिलता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसलिए iron ore is a mineral. So it is a false statement. And second one, industries transform natural things into more useful products. इंडस्ट्री जो होता है नेचुरल थिंग्स को हमें यूज़ करने के लिए लायक हुआ चीज़ बनाते हैं, लाइक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सही है, राइट? If we will keep cotton like that, we can wear? No. If that cotton is made like clothes, then only we can use it, right? That's why the industries will transform, change करते हैं, natural things को useful product बनाते हैं, right? So it is true statement. Third one, Ahmedabad is called the Manchester of India. ये भी सही स्टेटमेंट है. अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं. इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर इन द प्राइवेट सेक्टर. इज इट ट्रू? प्राइवेट सेक्टर क्या होता है आपको पता है, राइट? जो इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का हैंड में होता है, कंट्रोल में होता है. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट का अंडरटेकन है. सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. Fifth one, Visakhapatnam is well known for its shipbuilding industry. Yes, Visakhapatnam है shipbuilding industry है, right? So it is the true statement. So the next one is D, match the columns. कॉलम ए है, कॉलम बी है, आपको क्या करना है? मैच करना है. कपूरथला कहाँ है? इन पंजाब. पंजाब में है कपूरथला, जो उधर जो रेलवे का कोच फैक्ट्री है. एंड सेकेंड वन, रांची. रांची में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. कहाँ आता है रांची? इन झारखंड. एंड दुर्गापुर. दुर्गापुर इन West Bengal. And Bhilai in Chhattisgarh. Bhadravati in Karnataka. So Kapurthala with 5, Punjab, Ranchi with Jharkhand, first option, and Durgapur, third one, West Bengal, option number 3, 3 with 3 only, and Bhilai, fourth one with Chhattisgarh, second one Bhadravati, 5 with 4 Karnataka.
right? You have to write down like this. You should not draw a line in middle of that column A and B. Okay, so we had done our quiz zone. Now we will see the writing zone. There are 5 questions. You have to write it in your 5-number notebook, that is your FNB, fair notebook. So write neatly. Okay, so I will show the answer, question with the answer. I will explain it after the video has done. Means if you have watched the video, then write it down. Okay. Okay, let's start our writing zone. You have to write this in your FNB. You know that, right? So first one, what is an industry? Industry क्या होता है? Industry is a place where raw material is processed into manufactured goods with the help of technology. टेक्नोलॉजी यूज़ करके रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं, यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं, उसको इंडस्ट्री कहते हैं. एंड सेकेंड वन, व्हाट आर एग्रो बेस्ड industries? Give one example. Agro based industries are industries that use agricultural raw material for their production like jute, cotton, sugarcane, wheat, etc. जो agro based industry क्या होता है? Agricultural things को raw material use होता है, raw material as a use होता है agricultural things, उसको क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इसका एग्जाम्पल्स है कॉटन, शुगर केन, वीट, जूट, ऐसा. एंड थर्ड वन, व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? गिव वन एग्जाम्पल. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है? इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, लाइक आयरन ओर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये सब क्या होता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है. एंड फोर्थ वन, व्हाट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री? नेम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री. द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री? नेम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? इसका प्रोडक्ट क्या है? इंडस्ट्री इन विच लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड along with the family members as workers are called cottage industries. जो इस इंडस्ट्री में रिसोर्सेज क्या होता है? अवेलेबल थिंग्स, जो घर में अवेलेबल होता है वो यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल. एंड फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं वर्कर्स. उसको यूज़ करके, जो फैमिली मेम्बर्स यूज़ करके रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है घर में, उसको ही यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. जो प्रोडक्ट्स क्या होता है उसमें? पॉट्स, टॉयज, बास्केट्स, वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, ये सब होता है कॉटेज इंडस्ट्री में. यस. सो let us see the next question. How is an industry's unit belonging to a public sector different from the one belonging to a private one? जो public and private sector का difference क्या होता है? Public sector होता है owned, controlled and managed by government. Government से manage होता है, control होता है. And private sector में क्या होता है? controlled, owned and managed by private और individuals. व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति जो होता है एक और ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. पब्लिक सेक्टर में मोटिव क्या होता है? वेलफेयर इज़ द मेन मोटिव. उसे वेलफेयर हो जाए, ये मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर में.
एंड प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव. जो इंडिविजुअल में क्या होता है, प्राइवेट में जो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, ये मेन मोटिव होता है. एंड एग्जांपल्स है क्या है, रोरकेला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अ पब्लिक सेक्टर एंड टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ स्टील इंडस्ट्री. ओके, सो ये हमारा राइटिंग जोन का एक्सप्लेनेशन हो गया. आपको क्या करना है, राइट करना है इन योर FNB. ओके, सो in the next class we will discuss about worksheet and then we will go to next topic. Before that I would like to take a small test for you, like 3 marks का जो ओरल टेस्ट होगा, आपको प्रिपेयर करना है इंडस्ट्रीज़ के बारे में. ओके, ऑनलाइन सेशन में होगा ये टेस्ट, जो आपको उसका आंसर्स मुझे देना है. मैं आपको पूछती हूँ, ओरल टेस्ट होता है 3 marks का. ओके, प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट and with this I will wind up the class. Bye bye, take care.